देखते हैं इस पाठ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं, है ना। तो देखते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? तो वो हैं द्विवेदी युग से संबंधित, है ना। कौन मातृभूमि की स्तुति गाता है? तो पक्षियों का समूह, ये मैं भी बता चुका हूँ। मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? वो है सर्वेश्वर ईश्वर की, है ना। मातृभूमि की करधनी क्या है? तो मातृभूमि की करधनी बताया गया है समुद्र को। मातृभूमि कविता के रचयिता ये मैथिली शरण गुप्त। मातृभूमि के आभूषण, उपर्युक्त सभी में लगा देना है आपको। मातृभूमि कविता का मूल भाव है वो है देशभक्ति, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मातृभूमि कविता में मेखलाकर से आशय, मेखलाकर मतलब पर्वत होगा। अगर आ जाता मेखला तो आप क्या लगाते? समुद्र लगाते। ये भी मैं बता चुका हूँ वीडियो में, है ना। तो अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में जो भी मैंने पढ़ा है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना अभी तक आए हैं ना अभी आएंगे, है ना। अब देखते हैं मातृभूमि ने किस रंग के परिधान धारण किए हैं? तो उनके परिधान है नीले। हरा मत लगाना, क्योंकि हरा हरियाली है, लेकिन जो वस्त्र हैं उनके वस्त्र नीला आकाश, इसलिए उनके कपड़ों का रंग भी नीला है। पालन पोषण इस संपूर्ण धरती पर किसका किया जाता है? तो वो किया जाता है जीवों का, है ना। मातृभूमि अपनी कविता में, मतलब गुप्त जी ने मातृभूमि कविता में किसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है? वो है मातृभूमि के प्रति। मातृभूमि का मुकुट किसे कहा गया है? वो कहा गया हिमालय को, बता चुका हूँ। क्या लगातार पगडंडी भी बड़ा महापुरुष बन जाते हैं क्या लगाकर? तो धरती की धूल लगाकर, है ना। मातृभूमि कविता के चरणों में क्या समर्पित करने की बात कही गई है? कवि ने क्या समर्पित करने को कहा? तो अपना शीश। हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली का प्रथम कवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ 1886। ट्रिक मैंने बता दिया है कि मैथिली शरण गुप्त 1886, उत्तर प्रदेश, चिरगांव जिला झांसी, और 1964 में लगी फांसी, है ना। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। गुप्त की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है कवि दिवस के रूप में, है ना। गुप्त की कौन सी रचना पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला? तो उनको मिला था साकेत रचना के कारण। साकेत रचना में, और कब मिला? 1935 में। और कितने? 500 रुपये मिले थे। सर्ग साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। और 9वें और 10वें सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी के वियोग का वर्णन किया गया है। अब यह मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा क्या है? ये खड़ी बोली। इनकी भाषा क्या है? खड़ी बोली। महात्मा गांधी ने गुप्त जी को कौन सी पदवी दी थी? तो पदवी दी थी राष्ट्रकवि की, है ना। राष्ट्रकवि की पदवी 1932 में भारत भारती रचना के कारण इन्हें दी गई थी, है ना। अगला देखते हैं कि गुप्त किस धर्म को मानते थे? गुप्त जी, इनके माता पिता वैष्णव धर्म को मानते थे, ये भी वैष्णव धर्म को मानते थे। इन्होंने कब रचनाएं लिखनी प्रारंभ कर दी? 12 वर्ष में। किस आंदोलन के चलते गुप्त जी को जेल जाना पड़ा? सत्याग्रह 1930, हाँ नहीं, सत्याग्रह आंदोलन के तहत इन्हें जाना पड़ा। अगला है, गुप्त जी की काव्य विशेषताओं में शामिल है? तो इनकी काव्य विशेषताओं में शामिल नहीं है, वो है नारी की आलोचना। इन्होंने नारी की आलोचना नहीं की है। इस प्रकार से आपका पाठ 1 खत्म हुआ। देखते हैं दूसरा पाठ, शतरंज के खिलाड़ी, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।